ओके। हाँ। के हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन शॉर्ट बीबीटी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन शॉर्ट नोन एज बीबीटी। जैसा कि हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते समय लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करते हैं और एटम जो होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी वो किसी सेम बॉन्डेड मॉलिक्यूल के एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकती थी। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और दूसरा मॉलिक्यूल हो उसमें भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लेकिन जब दोनों के एनर्जी की बात की जाए तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसके कारण लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल मानी गई है। तो हुआ कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको 1927 में हिटलर और लंदन ने पब्लिश किया था। तो इस थ्योरी को किसने दिया था फर्स्ट टाइम? 1927 में हिटलर और लंदन ने दिया था। और आगे चल के 1931 में सेम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग और स्लेटर ने एक्सटेंड किया। तो ये जो आज की थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी, जिसके थ्रू हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से डिस्कस करने चल रहे हैं। तो ये अपने समय की काफी फेमस थ्योरी थी, मानी जानी थ्योरी थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो काफी फेमस थी अपने टाइम पे। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो चलते देखते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड formed by partial overlapping of atomic orbital। तो बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से होगा, और इस पार्शियल ओवरलैपिंग को करने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी क्लोज्ड। तो बेटा अगर हमको पार्शियल ओवरलैपिंग करानी है तो यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका पास में होना जरूरी है, तभी पार्शियल ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, अदरवाइज हम ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं करा सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग orbital should have unpaired electron with opposite spin। तो बेटा अगर हम जिस ऑर्बिटल को ओवरलैप कराने जा रहे हैं उस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, तभी पार्शियल ओवरलैपिंग हो पाएगी। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम स्पिन में, तो वहां पर हम पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ओवरलैपिंग और टू टाइप्स। ओवरलैपिंग और टू टाइप्स। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसी को हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग होगी उससे बोलते हैं साइड बाय साइड। क्या बोलते हैं? साइड बाय साइड और पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग। तो बेटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल की हम पार्शियल ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं उसकी ओवरलैपिंग या तो हेड टू हेड होगी, मतलब एंड टू एंड होगी, जिसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, या साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से होगा। ऑर्बिटल आपका ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल ना होकर के कैसा होगा? वर्टिकल होगा, और ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा। तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हायर विल बी extend overlapping, higher will be extend overlapping, greater will be strength of bond। तो बेटा अगर हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो एक्सटेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर एरिया कवर कर रहा है बाय द ओवरलैपिंग, तो वहां पर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ग्रेटर होगी, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय partial overlapping of atomic orbital and atomic orbitals should be close to each other. Second, overlapping orbitals should have unpaired electron with opposite spin. And third, overlapping are two types: head-to-head overlapping, axial overlapping, or side-by-side or parallel or lateral overlapping. And next point, higher will be the extent overlapping, मतलब जितना ज्यादा एरिया ओवरलैपिंग का होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट सब लोग नोट करोगे अकॉर्डिंग टू बीबीटी। क्लियर है? और जबकि हम अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया गया था ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, लेकिन यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने चल रहे हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा और क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो इतना सब लोग नोट करेंगे। सो आफ्टर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब हम आगे डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नाउ सिग्मा बॉन्ड is formed by axial overlapping, you know, it is also known as head to head overlapping or end to end overlapping। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और इसके एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण जो ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो एस ओवरलैपिंग हो सकता है, एस ओवरलैपिंग हो सकता है, एस और
p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है, जैसे हम बोलेंगे sp ओवरलैपिंग, और pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो सकती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो कितने टाइप की ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में? 3 टाइप की ओवरलैपिंग होगी, ss ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एंड थर्ड वन इज pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू ss ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर हम s ऑर्बिटल यूज करेंगे तो s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो s ऑर्बिटल को हमेशा हम एक स्फेयर से डिनोट करेंगे, और ये जो s ऑर्बिटल है ये होती है नॉन डायरेक्शनल। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इस टाइप के वेग फंक्शन में रिवॉल्व करेगा। तो यहां पर हमने प्लस रखा, और अगला एक और s ऑर्बिटल मैंने लिया, उसको भी हम स्फेरिकल शेप में दिखाएंगे। तो ये भी आपका s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है। जब ये दोनों s ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनमें ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग कभी भी 100% नहीं हो सकती है। तो ओवरलैपिंग ऑलवेज मस्ट बी लेस देन 50%, लेस देन 50%। कभी भी वो 100% ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। और जब भी हम ओवरलैपिंग कराएंगे बेटा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है वेव फॉर्म में। तो ऊपर वाले को प्लस फंक्शन बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? माइनस। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 लूप्स होंगे, एक प्लस लूप होता है और एक क्या होता है? माइनस लूप होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक वेव फंक्शन में मूव करता है किसी भी ऑर्बिटल में। तो बेटा प्लस का प्लस के साथ ही ओवरलैपिंग कराएंगे, और माइनस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग कराएंगे। जो लूप्स है, प्लस लूप का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ। हम कभी भी प्लस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते हैं? अगर हम प्लस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग कराएंगे तो उसे बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। मतलब उस ओवरलैपिंग को हम बोल सकते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोल सकते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। एंड ड्यू टू जीरो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। तो बेटा याद रख के रहना, हमेशा हम प्लस और प्लस वाले पोल का ही या लूप का ही ओवरलैपिंग कराएंगे। तो चलो करते हैं ओवरलैपिंग। तो ये रहा हमारे पास s ऑर्बिटल, और एक दूसरा s ऑर्बिटल इसके क्लोज आया, और ये कर गया ओवरलैप। क्या कर गया? ये ओवरलैप। तो ये जो ओवरलैप होगा इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, कलर कर दिया है, और यही आपकी ओवरलैपिंग होगी, और यहीं पर आपका क्या फॉर्म करेगा? सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू ss ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ड्यू टू ss ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब नेक्स्ट होगा हमारे पास sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग बेटा sp ओवरलैपिंग कैसे कराएंगे? s ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होगा, लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है बेटा, तो p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। p कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल होता है, इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, इसको बोलते हैं pz। तो बेटा इसमें 3 ऑर्बिटल है। अब ये अगर आपका py है और ये आपका होगा pz, तो ये आपका एक होगा आउटसाइड द प्लेन और एक कैसा होगा? इनसाइड द प्लेन। एक होगा आउटसाइड द प्लेन और एक कैसा होगा बेटा? इनसाइड द प्लेन। और इस एक्सिस को हम बोल देंगे px बोल देंगे। क्लियर है? तो बेटा p में 3 होते हैं, लेकिन जब हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, तो इसमें से कोई एक ही लूप हम यूज करेंगे, एक ही ऑर्बिटल यूज करेंगे। और मैंने यहां लिया है pz ऑर्बिटल। क्या लिया है? pz ऑर्बिटल। तो इसको मिटा देते हैं, इसको सब लोग याद रखे रहना बेटा। तो s आपका हो गया स्फेरिकल, और p आपका हो गया डंबल शेप बोलते हैं इसके ऑर्बिटल के शेप को। तो बेटा हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, तो एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। एक प्लस होगा और क्या होगा? एक माइनस होगा। क्लियर है?
तो बेटा यहाँ होगा क्या कि प्लस को प्लस के साथ ओवरलैप कराते हैं, प्लस को प्लस के साथ ओवरलैप कराएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा आपकी ओवरलैपिंग। ये आपका यहाँ ओवरलैप हो गया और ओवरलैप होकर के यहाँ क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। भाई ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहा गया बेटा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस पोजीशन पर आकर सेंट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, एसपी ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट ओवरलैपिंग है हमारे पास पीपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, पीपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। बेटा अगर मैं पीपी ऑर्बिटल की बात करूं तो उसमें px होता है, py होता है और pz होता है, लेकिन अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना बेटा तो आप हमेशा कौन सा ऑर्बिटल यूज करोगे, pz। तो ये कौन सा है, pz है, और एक और ऑर्बिटल लिया गया p का, वो भी pz है, और ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराएंगे। हमने यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ कर दी है pz और ये रहा आपका pz। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी बेटा तो ये आपको बताया गया कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो हमेशा आप प्लस को प्लस से ही ओवरलैप कराएंगे और माइनस को माइनस से ओवरलैप कराते हैं। तो कैसे ओवरलैपिंग होगी, ये आपका pz हो गया और ये एक और pz हो गया, और यहां पर हमने ओवरलैपिंग दिखा दी और यही आपका होगा सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है। तो आपने देखा ड्यू टू ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, हाउ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। अच्छा अगर हम माइनस को प्लस से करा दें बेटा, तो माइनस को अगर हम प्लस से कराएंगे ओवरलैपिंग तो आपकी ओवरलैपिंग तो इस तरीके से दिखाई जा सकती है, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन यहां जो ओवरलैपिंग होती है बेटा ये जीरो ओवरलैपिंग बोली जाती है। इसको क्या बोली जाती है, जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। और जब जीरो ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर कोई भी बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं होगा। यही रीजन है कि हम कभी भी प्लस का माइनस लूप के साथ हम ओवरलैपिंग नहीं कराते हैं। क्लियर है। तो अब हम एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। क्लियर है। चलो इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बेटा इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 होगा। तो आपने देखा बेटा कि जो हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया था कि ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन। तो बेटा यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और एक और हाइड्रोजन लिया गया वो भी कैसा है, स्फेरिकल है। और इनकी हम क्या करा रहे हैं, ओवरलैपिंग करा रहे हैं। तो बेटा s का एक ऑर्बिटल ये है, एक s का एक ऑर्बिटल ये है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इनकी होगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और कुछ इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड फॉर्म करेगा और जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्लियर है। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन में कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेम चीज जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सीखा था तो आपने देखा था कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया था बेटा। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ जो कि हीलियम जैसा हो गया और इनर्ट हो गया, और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ। और फिर यहाँ पर आपने बताया कि सर सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसी सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर हम किस बॉन्ड से दिखा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड से दिखा रहे हैं ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल। क्लियर है।
नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2. There are two chlorine atom, atomic number 17, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Same electronic configuration for this chlorine atom, last 3p5. अब बेटा p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py and pz. Now fill the electron according to Hund's rule. 1 1 1, then pair the electron. Here one electron is unpaired in pz orbital. In which orbital? Pz orbital. Same here, one electron is unpaired in pz orbital. So in the formation of chlorine molecule, pz orbital, only which orbital? Pz orbital axial overlap and form sigma bond. तो बेटा p ऑर्बिटल आपको बताएगा ये pz होता है, ये आपका pz है, एक और pz ऑर्बिटल लिया गया इस तरीके से, pz है, यहां प्लस प्लस माइनस माइनस लो. अब ये ओवरलैप करेगा. कैसे करेगा बेटा? कुछ इस तरीके से यहां ओवरलैपिंग होगी और ये हो गया आपका, ये क्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल है. दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड. तो आपने यहां पहचान लिया कि भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे हम. तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि किस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और वहां कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. उसी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपको लेना है और ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करना है. क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl. HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl. बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. तो बेटा p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ कौन सा ऑर्बिटल अनपेयर्ड है? pz. और यहाँ कौन सा अनपेयर्ड है? s ऑर्बिटल. तो बेटा यहाँ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का pz ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर. तो बेटा हाइड्रोजन s ऑर्बिटल हो गया और क्लोरीन का आपने ले लिया pz ऑर्बिटल प्लस माइनस, और ये आपका ओवरलैप करेगा बेटा. और ओवरलैप करेगा तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड. क्या बोलेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड. तो आपने सीखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है और सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से कैसे फॉर्म होता है. तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, चलो इसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट है पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड, पाई को हम मैथमेटिकली पाई सिंबल से दिखाते हैं. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. पाई बॉन्ड फॉर्म ऑलवेज pp ऑर्बिटल बाय साइड मींस लेटरल ओवरलैपिंग. कैसी ओवरलैपिंग होगी? लेटरल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड. तो पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइड बाय साइड और लेटरल ओवरलैपिंग, क्लियर है? चलो दिखाते हैं कैसे होगा बेटा. तो हमने क्या किया, हमने ले लिया px, आप py भी ले सकते हो. तो px ऑर्बिटल लिया और एक और px ऑर्बिटल लिया, एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने px. जैसे ये दोनों पास आएंगे बेटा, जैसे पास आएंगे तो इसका साइड इसके साइड से, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस. सॉरी प्लस, ये प्लस और ये क्या है? दोनों माइनस माइनस होंगे बेटा. तो यहां दोनों लूप प्लस प्लस है, यहां दोनों लूप कैसे है? माइनस है. तो प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ हम ओवरलैप कराएंगे बेटा. कुछ इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड फॉर्म्ड होगा. क्लियर है? तो इस ओवरलैपिंग को हम रेड पार्ट से दिखा दे रहे हैं और ये पॉइंट आपका एक दूसरे से सेपरेट होगा. क्लियर है? और इस पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं बेटा.
अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा गया तो आप समझोगे वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है। क्लियर है? तो यहां आपने देखा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? तो बेटा अगर px है py है और आप साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करा रहे हो तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर आप ss या pp या sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा रहे हो तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसमें हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। बेटा अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है? डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहां एक चीज आपको याद रखना है बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसी भी दो एटम के बीच में तो वहां आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे आप? सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो वहां एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है बेटा, वन सिग्मा एंड वन पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल के बीच या किसी एटम के बीच बन रहा है बेटा तो वहां पर टू पाई एंड वन सिग्मा होता है। तो वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ट्रिपल बॉन्ड में। तो आपने देखा कि बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म डबल बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बनाना है और क्या बनाना है? पाई बनाना है। कैसे बनाएगा बेटा? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 8 है 224 एंड हियर 4 2p4। सेम ऑक्सीजन एटम, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन p 3 ऑर्बिटल px py एंड pz। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 देन 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां पर आपने देखा कि py एंड pz दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। ऐसे अगला ऑक्सीजन एटम होगा उसमें के दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, अपोजिट स्पिन के साथ होगा। तो बेटा आपको py एंड pz की ओवरलैपिंग करानी है। तो बेटा यहां पर हम py और pz दोनों लेंगे। तो आपने क्या किया कि pz को कुछ इस तरीके से बना दिया बेटा, ये आपका हो गया pz ऑर्बिटल प्लस लूप एंड हियर माइनस, और एक आपने ले लिया py प्लस एंड माइनस। ये हो गया py और ये हो गया आपका pz, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। देन सेकेंड ऑक्सीजन एटम सेम लूप pz एंड py। बेटा px पेयर्ड है तो उसको हम नहीं ले सकते। तो ये आपका हो गया pz और ये आपका हो गया py। अब जैसे ये ओवरलैप करने के लिए एक दूसरे के पास आएंगे बेटा तो इसका प्लस इसके प्लस से ओवरलैप करेगा और यहां ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? हेड टू हेड हो रही है। कैसी हो रही है? हेड टू हेड। तो इस पोजीशन पर बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? साइड बाय साइड। कैसी हो रही है बेटा? साइड बाय साइड। इसके साइड से इसके साइड पे ओवरलैपिंग, इसके साइड से इसके साइड पे ओवरलैपिंग। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। चलो देखते हैं ओवरलैपिंग बेटा यहां पर। तो ये मैंने क्या लिया? py है और ये आपका है pz है बेटा। तो अगला pz भी ऐसे होगा और इस तरीके से हम ओवरलैप करा दिए। तो यहां कौन सा बॉन्ड हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब अगला हमारे पास py का ओवरलैपिंग करानी है। py तो बेटा ये अब ये पास तो ला नहीं सकते इसको, तो यहां ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस और प्लस। तो प्लस का प्लस के साथ ओवरलैपिंग कराया तो यहाँ प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी। और हमने आपको दिखाया कि पाई बॉन्ड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या बना बेटा? पाई बॉन्ड बना और यहाँ क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। तो आपने देखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 1 पाई एंड 1 सिग्मा। तो ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड और ये बना रहा है पाई बॉन्ड। क्लियर है? इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। मिटा दें? ओके। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है?
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बेटा नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बेटा आपको बताया गया ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एंड 1 सिग्मा होते हैं, 2 पाई एंड 1 सिग्मा होते हैं। बेटा अगर मैं नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। बेटा ड्रॉ कर दिया मैंने। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज ईच ऑर्बिटल। तो बेटा यहां पर आपने देखा कि ये pxy py है और क्या है ये pz है। तो इसमें आपने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में हम उतने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो करेंगे। क्लियर है? तो इस बार आपको p के px py pz तीनों ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। कैसे यूज करेंगे बेटा? तो ये रहा आपका z एक्सिस pz हो गया बेटा, ये आपका हो गया pz और ये हो गया आपका py, इसको हमने बोल दिया py बोल दिया बेटा। ये प्लस माइनस, तो आपने pz और py डिनोट कर लिया। सेम नाइट्रोजन एटम यहां होगा बेटा, तो यहां इसका जो होगा pz वाला, इसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से करा देंगे बेटा। तो यहां पर भी प्लस था तो इसके प्लस के साथ ओवरलैपिंग करा दिया और कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब इसमें नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या लेना है? py लेना है कुछ इस तरीके से बेटा। अब py ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा। कैसे ओवरलैपिंग करेगा? साइड बाय साइड कराते हैं बेटा। अब इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अगर आप प्लस का माइनस के साथ कराओगे तो 0 ओवरलैपिंग होगी और वहां कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। चलो तो आपने देखा py हो गया, pz हो गया। अब आपको px लेना है बेटा। जो px ऑर्बिटल होगा वो आउटसाइड द प्लेन होगा एक लूप। कैसा होगा? आउटसाइड द प्लेन। एक लूप आउटसाइड द प्लेन होगा और एक लूप कैसा होगा? इनसाइड द प्लेन होगा। तो इस आउटसाइड द प्लेन को हम कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं बेटा, ऐसे दिखा दिया और इसको हमने ऐसे दिखा दिया। क्लियर है? तो ये इसको मैंने प्लस ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया? माइनस ले लिया। सेम चीजें यहां करेंगे बेटा, px को दिखाएंगे हम और इसको दिखाने के लिए कुछ हम इस तरीके से दिखा दिए। ये आपका हो गया प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। तो ये अब क्या करेगा बेटा? px इसके px से ओवरलैप करेगा साइड बाय साइड। तो प्लस का प्लस के साथ ओवरलैप करेंगे बेटा, हम प्लस का प्लस के साथ ओवरलैपिंग दिखाएंगे और माइनस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो यहां पर भी क्या बना बेटा? पाई बॉन्ड बना और यहां पर भी क्या बन रहा था? पाई बॉन्ड और यहां क्या बन रहा था? सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। तो आपने देखा कि बेटा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई और 1 सिग्मा कैसे फॉर्म हो रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। क्लियर है? तो इसको नोट करिएगा सब लोग। अब बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग शुड बी एक्सटेंड। मतलब जो ओवरलैपिंग का एरिया होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में वो मैक्सिमम होगा, मतलब एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड ज्यादा एरिया ओवरलैप करेगा। यही रीजन है बेटा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा किसके कंपेयर में? पाई बॉन्ड के कंपेयर में। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और पाई बॉन्ड वीक होगा। ये आपको लर्न करना, याद रखे रहना है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सटेंड ओवरलैपिंग, ड्यू टू लार्ज एरिया ओवरलैपिंग as compared to pi bond. That's why sigma bond is strong as compared to pi bond. Clear है?